Start today's topic, that is isomerism. Definition लिख लो जल्दी से isomerism की. Two or more compounds having the same molecular formula. Two or more compounds having the same molecular formula but different physical and chemical properties. Different physical and chemical properties. The phenomena is called isomerism, and the structures. The phenomena is called isomerism. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम. ठीक है. आइसोमेरिज्म दो टाइप का होगा. एक होगा स्ट्रक्चरल और एक होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल के होते हैं 6 टाइप्स. आगे स्टीरियो के 2. कॉन्फर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल. कॉन्फिगरेशनल में होगा जीआई, ओआई. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है. स्ट्रक्चरल में होंगे आपके 6 टाइप्स. पहले ये फ्लो चार्ट सा बना लो. फ्लो चार्ट बनाओगे फिर उसके बाद मैं आपको एक एक डेफिनेशन लिखवाऊंगा. ठीक है. इसमें मैं आपके मेंशन कर देता हूँ कौन कौन से होंगे. स्ट्रक्चरल वाले में फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म. फिर आएगा पोजिशनल आइसोमेरिज्म. फिर आपका आएगा मेटामेरिज्म. फिर आएगा आपका प्रोटोमेरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. लास्ट आएगा आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म. ये मैंने किसी ऑर्डर में नहीं लिखे, जिसमें मेरे को याद है मैंने उसमें लिख दी है. थोड़े टाइम के बाद हम इसकी भी प्रायोरिटी याद करेंगे कि कौन सा सबसे पहले कैसे हो. ठीक है. GI stands for geometrical isomerism. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है जी. देखो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है. नहीं, इससे फेवरेट भी और है. अभी ये थोड़ा तो, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है आइसोमेरिज्म के अंदर. इससे अच्छी और इससे बहुत अच्छी भाई और चीजें हैं. टोटोमेरिज्म, TAUTO, टोटोमेरिज्म. टोटोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, वगैरह वगैरह वगैरह. अब हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ठीक है जी. लिखना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. कंपाउंड्स हैविंग द सेम फॉर्मूला. कंपाउंड्स having the same molecular formula but different structures. Structural isomerism. Same molecular, those compounds which have same molecular formula but different structures. But different structures. ठीक है जी. वो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म.
इसमें हम लोगों ने अब स्टार्ट करना है, या एक काम करो पहले ना स्टीरियो की भी डेफिनेशन लिख लो। स्ट्रक्चरल की लिख ली ना, स्टीरियो की लिख लो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स हैविंग which have same structural formula but different relative arrangements of atom or group within the molecule। ठीक है जी, ये स्टीरियो की डेफिनेशन है। आगे वाली लाइन तो सेम ही है सबके लिए। ओके है, किसी को कोई डाउट? ठीक है जी। अब आप लोग क्या लिखना है? रिंग चेन है, रिंग चेन है इसमें। बाद में करवा लेना बेटा, जो रह गया ना वो आप लास्ट में लिख लिया करो। नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चरल का फर्स्ट पार्ट, मैं शो कर रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। चेन आइसोमेरिज्म। क्या चीज? चेन आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आगे वाली लाइन तो यार सब में सेम है यार, मैं तो आपको जाऊंगा इसको लिख लेते। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ चेन, बट डिफरेंट arrangements of chain within the molecule is called chain isomerism, is called chain isomerism। और जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपस में क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर्स। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं ब्यूटेन बनाना है, मान लो अपन ब्यूटेन, आपको पता है CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है जी, इसको हम बोल देते हैं एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, वैसे एन नॉर्मल चेन होती है ना वैसे। एक बात बताओ, इसमें कार्बन कितने हैं? इसमें 4 कार्बन है। एच कितने हैं? 10। इसमें कितने कार्बन है? 4। एच कितने हैं? 10। ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है। क्या इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? C4H10 C4H10, लेकिन इसकी चेन की अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट। इसमें कितने कार्बन चेन है? 4 कार्बन चेन। इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन चेन। तो इसका नाम क्या बनेगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। बोलो, बीच में आ गया ना, नंबरिंग किधर मर्जी से कर लो, जबकि नाम सेम है, जबकि फॉर्मूला सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? चेन आइसोमर्स, क्योंकि इसमें पेरेंट चेन क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। तो ये चेन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। तो और देखो, पेंटेन 1 2 3 4 5, 3 3 2 2 2, बीच में 2 2 2 है चाहिए। ठीक है, अब मान लो मैं चेन 4 की बना दूं और इधर CH3 कर दूं, तो 1 2 3 4। अगर मान लो मैं ये कर दूं, CH3 इधर लगा दूं, क्या ये नंबरिंग ठीक है? गलत है, नंबरिंग इधर सही होगी। फिर ये वाले दोनों तो क्या हो गए? सेम। समझ आई? 3 वाले कर देता हूं, इधर कार्बन इधर कार्बन। बोलो, नहीं आया क्या? यस। तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक दोनों में से कोई एक ले लो। वे दोनों भी लोगे तो भी दोनों में से कोई एक ही लेना पड़ेगा। तीसरा ये हो गया, इसमें पेरेंट चेन कितने की बन रही है? 3 कार्बन की। इसमें पेरेंट चेन कितने की बन रही है? 5 कार्बन की। इसमें पेरेंट चेन कितने की बन रही है? 4 कार्बन।
तो पेरेंट चेन क्या होगी, डिफरेंट। तो पेंटेन के कितने आइसोमर हो गए, पेंटेन के कितने चेन आइसोमर हो गए, डी। ठीक है जी। अब जो C6H14 के आपका होमवर्क है जो आपने बनाना है, ठीक है जी, देखो ये जल्दी से नोट कर लो दोनों आपस में। क्या यही बात मैं करती हूँ। हुआ है, ठीक है। दीदी आती है तो मैं पूरा दिन करेंगे। ओके। यहाँ आएगा मेरा बच्चे का नाम। चलो ये लो। एक काम करो ना, बनाने के लिए ऐसे बना लो कि 5 की चेन, एक 5 की होगी, एक कितने की होगी, 4 की होगी, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट डाल दो, ऐसे ही कार्बन 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 H घटक पूरे कर लेना। ठीक है। एक 5 की है, एक 4 की है, एक 3 की है, तो 3 चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। पेंटेन के बनाने हैं ना। वरना मॉडल बनने को बनाएंगे ऐसा है आपको। अब नेक्स्ट आप लोग लिखोगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। C6H14 के आपने बनाने मिला। कंपाउंड्स which have obviously we're gonna do that grade that wow funky funky bro। बताए तो पागल हो जाऊंगा मैं। एक काम करता हूँ, पहले हम बैठे मिठाऊंगा तो चलो ओके है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट आएगा बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन लिख लो यार। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, positional isomerism। Compounds having same molecular formula but different difference only in the position of, but difference is only in the position of double bond, triple bond, substituent, functional group. They are called as they are called as
पोजिशनल आइसोमेरिज्म। नाम बनाना दोनों के, इसका मतलब जो कम है ना वो अच्छा है, ठीक है। जो फालतू की चीज मैंने नहीं करी वो अच्छा है, इसका नाम बनाना। जल्दी से क्या बनेगा, नाम बना के बताओ बेटा। पहले वाले का म्यूट वर्डिंग बनेगा। किसका बनेगा, पहले वाले का। पहले वाले का बनेगा, वेरी गुड, ब्यूट वन इन। नंबरिंग इधर से बेटा, 1 2 3 4, किधर मर्जी से कर लो, 1 2 3 4। इसका क्या बनेगा, ब्यूट ओनली इन द पोजीशन, बाकी सब सेम रहा है। ब्यूट का ब्यूट, ब्यूट का ब्यूट। बोलो यार, 4 कार्बन की चेन थी, 4 कार्बन की चेन थी, चेन आइसोमर तो नहीं है। कौन से है, पोजीशन वाले, क्योंकि पहले पोजीशन क्या थी डबल बॉन्ड की 1, अब पोजीशन क्या हो गई है 2। अगर आप इसकी ध्यान से देखोगे तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4, और नंबरिंग इधर से ही होगी, इधर से तो 3 पे आएगा OH, इधर से करोगे तो 2 पे आएगा। तो ये तो आएगा बेटा ब्यूटेन 1 ओल, ये आएगा ब्यूटेन 2 ओल। देख लो पोजीशन में डिफरेंस आया सिर्फ और सिर्फ। सो दीज बोथ आर पोजीशनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट, ये कर लो एक बार, देख लो पहले एक बार, ये समझ आ रहा है। एक है ब्यूटेन 1 बोल, एक है ब्यूटेन 2 बोल, एक है ब्यूट 1 इन, एक है ब्यूट 2 इन। ओनली इन द डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है बेटा, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे। या तो उसकी पोजीशन डबल बॉन्ड की चेंज होगी, या ट्रिपल बॉन्ड की चेंज होगी, या फिर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज होगी, या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। क्लियर है, देख लो। 3 2 1 गो। अब हम लोग करेंगे बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में लिखो कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। देखिए कौन कौन सा पेयर दिखाएगा। पहला पेयर जो दिखाने वाला है वो दिखाएगा एल्कोहल और ईथर। दूसरा पेयर कौन दिखाएगा, एल्डिहाइड कीटोन। देखो इथेनॉल, इसकी मैं अल्कोहल बना रहा हूं, CH3CH2OH, क्या नाम बनेगा, इथेनॉल। बोलो यार। अब इस वाले में क्या करूंगा, CH3O CH3। आपको याद है मैंने फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल के अंदर ईथर बता रखा है, दिस पार्ट इज R, दिस पार्ट इज ऑल्सो R, ROR। ROR को क्या बोलते हैं हम लोग, ईथर। नाम क्या बनेगा, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम है। अपने को कॉमन ही जानना है फॉर द टाइम बिंग। आप देखो कार्बन कितने हैं, 2, H कितने हैं, 6, ऑक्सीजन कितना है, 1। इधर भी कार्बन कितने हैं, 2, H कितने हैं, 6, और ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक है जी। अब इसका एल्डिहाइड और कीटोन आपस में कैसे शो करते हैं, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्या नाम बनेगा, जल्दी बनाओ, इतने में इसका नाम, जल्दी बना दो यार। इथेनल, वेरी गुड सर, इथेनल। एल्डिहाइड है बेटा, वाओ, प्रोपेनॉल। 1 2 3। 1 2 3 बेटा, कार्बन की चेन कितनी है, 3 की,
क्रॉप वर्ड लगेगा। इसके लिए बेटा 1 2 3। वेरी गुड, अब ठीक है। नेल पॉलिश के रिमूवर में होता है ये, पता है आपको? एसीटोन। इट्स अ बुरा मॉलिक्यूल। नाक पे चढ़ जाता है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है? नाक पे चढ़ जाता है। प्रोपेनोन। बेटा कार्बन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। ऑक्सीजन कितना है? 1। जस्ट चेक दिस आउट। कितना है? बोलो। 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन। यस, ओके है। यस आई कैन नो, इट्स ओके। 12% फोन में बैटरी रहेगी, क्या किया जाए? डू वी हैव पावर बैंक? नो, आई डोंट हैव पावर बस। चले बेटा तीसरा देखते हैं अपन यार, ये तो ऐसे ही रह जाएंगे अपन। समझ में आया क्या कर रहे हैं यार? थर्ड वन इज carboxylic acid and ester. Carboxylic acid and ester. Carboxylic acid CH3 CH2 C double bond O CH3. Uh, CH3 C double bond O OCH3। कार्बन कितने हैं? 3। H कितने हैं? 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। कार्बन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। H कितने हैं? 6। बेटा इसका क्या नाम बनेगा? मिथाइल इथेनोएट। पेरेंट चेन 2 की आर पार्ट पहले लिखते हैं। इथेनोएट तो साफ पता है। इसका क्या लिखोगे? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या शो कर सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देख लो सब कुछ सेम है यार, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो चुका है। समझ आ रहा है? अब अपन करेंगे एरोमेटिक एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल एंड फिनोल ईथर। देखो ध्यान से, बेटा ये क्या हो गया? CH2OH। मैंने बेंजीन बनाया, बेंजीन के ऊपर CH2 लगाया, उसके ऊपर OH लगा लिया। एलिफेटिक एल्कोहल है ये, ठीक है? एलिफेटिक मतलब चेन तो इसकी होगी ना। और इसके बाद अगर मैं ये लगा दूं इसकी बेंजीन, बेंजीन के ऊपर O के ऊपर CH3। आपको इसका नाम याद कराया था, ये क्या हो गया? एनिसोल। और ये ROR ईथर हो गया ये। बोलो यार, दिस इज पूरा R पार्ट, दिस इज पूरा R पार्ट, और बीच में O, ROR ईथर। और ये क्या हो गया? ROH एल्कोहल। तो ये आपस में क्या शो करेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल देखो, अगर मान लो मैंने फिनोल बनाया और फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन क्या होती है? OH जिससे अटैच है उसको 1 बोलोगे, उसके बाद नंबरिंग इसको करोगे बेटा, 1 2 के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, 2 मिथाइल फिनोल, यही बनेगा। और अगर मैं ये करता बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा दूंगा, तो ये भी आपस में क्या शो करेंगे? बेटा ये क्या है? फिनोल। ये क्या है? ईथर। ठीक है, फिनाइल मिथाइल ईथर। तो यार तुम नेमिंग अभी मत करो यार इसकी। ये क्या हो गया बेटा? आर पार्ट। ये क्या हो गया? O। और ये फिर से क्या हो गया? आर पार्ट। ठीक है, और अगर नाम लिखना ही है तो लिख लो, फिर तो जाते हैं। मिथाइल फिनाइल ईथर।
ओके, आपस में क्या शो करें, कार्बन काउंट कर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एरोमेटिक अल्कोहल फिनोल एंड ईथर क्या करेंगे आपस में, क्या शो करेंगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। ठीक है, CH3, CH2, CH2, NH2, CH3, N, CH3, H, CH3, N, CH3, बेटा नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है फर्स्ट केस में, ये नाइट्रोजन इसी कार्बन से अटैच है बेटा डायरेक्टली, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। यहां पे नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है बेटा, दो, 1, 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 डिग्री अमीन। ठीक है, बोलो यार, नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 3 डिग्री अमीन। समझ रहे हो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आप चेक कर लो बेटा, कार्बन तीनों में सेम है, एच भी सेम है, नाइट्रोजन भी सेम है, तो ये तीनों आपस में क्या दिखा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नहीं आया, नहीं आया, दोबारा सोच लिया, एक मस्त चीज हो रहा है मे बी, CH3, CH2, CN। CN कौन सा ग्रुप है, नाइट्राइल, या फिर साइनो बोल सकता हूं मैं, CH3, CH2, एक है NC, NC भी करा रखा है आपको, आइसोसाइनो, इसी के जैसा ही है बेटा। आप देख रहे हो फर्क कहाँ आया है, एक CN है और एक NC है, और है दोनों में ट्रिपल बॉन्ड ही। ठीक है, तो ये क्या, क्यों नहीं आता बेटा, इसमें नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो रही है, इसमें कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है, ये क्या हो जाएगा, आइसो। तो ये दोनों भी आपस में कौन सा दिखा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, बोलो, करना बताएगी पर इसको और पीछे जाना है, फोटो ले लो फिर, या नोट करना नोट लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के इसमें ओके होना है, अपनी लुक क्या है।
पता नहीं कुछ बस कुछ ज़्यादा ही कोई पता ही नहीं नहीं चैप्टर ही नहीं हो रहा इसने जवाब भी नहीं दिया मैंने तो पता नहीं जवाब भी दिया डन। अभी आगे हमारा तो इसमें बच्चे होगा अभी बहुत रहता है उसको नीचे गंदे से एक फोटो खींच ले तो स्मार्ट। नहीं है चलो छोड़ दो तो वहां से समझ आया मेरे को समझ आ गया प्लीज यार ये नाम डेरिवेशन हमको आना है होगा अभी तो उसके अंदर तो हिंदी बड़ी डेरिवेशन चले बेटा बड़ी देर लगा दी यार आप SOLE यानी सोल अन्नी सोल। बेटा इसका नाम लिखवा दो बढ़िया सा नाम लिखवा दो इसका। क्या लिखोगे चलो इसका नाम होमवर्क है इसका नाम। इसका नाम है इधर ओएच ऊपर है तो नीचे देखने लगता है वेरी गुड। ये बेंजीन हाँ तो एक सेकंड यार ये सब्स्टिट्यूएंट के साथ फंक्शनल ग्रुप क्या कर रहा है कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना कॉम्प्लेक्स कहाँ से हो गया। CH2 को बेंजीन तो भाई पापा जी है प्रकार ऑक्सैलिक एसिड है ऊपर नहीं था ये बैंक बेंजीन वो तो नहीं हुआ पता नहीं सब करके लाएंगे अभी तो चलो बेटा बनाए हो गया फोटो बस वो की फोटो फोटो सेशन कंप्लीट। क्लियर ये हो गया सेंशन। ठीक है नेक्स्ट आप लोग लिखोगे मेटामेरिज्म। क्या लिखोगे पास में पूछ लेता हूँ क्या चीज है फोटो मतलब जवाब देख लो compounds having same molecular formula but different number of carbon atoms. Compounds having same molecular formula but different number of carbon atoms.
on either side of functional group देखो बेटा फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से यूज कर रहे हैं इसमें ईथर यूज कर सकते हो व्हेन O इज रिप्लेस्ड बाय S देन इट बिकम्स थायोईथर उसके बाद क्या करोगे कीटोन और एस्टर भी होता है वैसे कीटोन एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है तो मे भी आप उसको हटा भी सकते हो यहाँ से ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? जैसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? मेटामर्स वो तो फिनोमिना फेनोमेना मेटामेरिज्म आइसोमर्स मेटामर्स पर either side of बताता हूँ बेटा बताता हूँ सब बताएंगे बता वो बताएंगे बेटा अगर मैं ईथर बनाना चाहूं क्या बनाना चाहूं ईथर ईथर बनाने से क्या होता है ये ईथर है बेटा एक बोलो यार and ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन एटम है 3 ऑक्सीजन के राइट साइड पे कितने कार्बन एटम है 1 इस वाले केस में ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे कितने हैं 2 इसमें से कितने हैं 2 तो ये दोनों आपस में क्या हो गए बेटा मेटामर्स ऑन ईदर साइड अलग अलग कार्बन की चेन हो बच्चों के मन में एक सवाल आएगा सर क्या ये नहीं हो सकता है ये भी तो हो सकता है सर बट बेटा मेरे को एक बात बताओगे आप इधर कितने कार्बन है 2 इधर कितना है 1 इधर कितना है 1 इधर कितने हैं 2 डिफरेंट नहीं है बेटा यहाँ 3 1 का कॉम्बिनेशन है इधर 3 कार्बन की चेन है और इधर 1 कार्बन की चेन है इधर कितने की है 2 2 यानी 3 1 और 2 2 इधर क्या होगा बेटा 2 1 इधर क्या होगा 1 2 ये नंबर सेम नहीं आना चाहिए कार्बन के ईदर साइड पे कार्बन की जो चेन है वो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स की होनी चाहिए अब आप ये सोचो कि मैं इसको ऐसे पलट के लिख दूं तो भी तो सेम ही हो जाएगा ये लेकिन अगर मैं इसको पलट के लिखूंगा तो थोड़ी सेम होएगा ओके तो ये नहीं होता एक नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स हाउ मेनी minimum number of carbons are required to show metamerism show सार 4 क्योंकि 3 से तो हो नहीं रहा अभी देखा है आपने बेटा 2 से तो वैसे ही नहीं होएगा आंसर क्या आएगा इसका 4 ठीक है अब देखो एस्टर के लिए कैसे बनेगा एस्टर वाला देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ऑक्सीजन के राइट साइड पे कितने की चेन है बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अब एक ना आए बस तो CH3 C डबल बॉन्ड फंक्शनल और आपके कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन वो क्या रहने चाहिए सेम चेक कर लो बेटा कितने कार्बन है कार्बन कितने हैं 4 हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 5 और 3 8 ऑक्सीजन कितने हैं 2 कार्बन कितने हैं बेटा 4 हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 3 2 5 और 3 8 ऑक्सीजन कितने हैं 2 इस बार ऑक्सीजन पे क्या है इथाइल आर पार्ट चेंज हो गया बेटा बोलो हाँ। समझ आया ये पक्की काइटोन
CH3 C double bond O CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 C double bond O CH2 CH3। अब इसमें बेटा अगर मान लो मैं 3 वाला बनाता, 3 वाला तो पॉसिबल ही नहीं था। ऑक्सीजन ये वाले इसके इस C डबल बॉन्ड O के आइड और साइड पे, इस C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन की चेन है? 1 की। इधर कितने की है? 3 की। इधर कितने की है बेटा? 2 की। इधर कितने की है? 2। तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। मान लो मैं बेटा इधर कार्बन 1 ही रखता और इधर कार्बन मैं बना देता 2, और इधर मैं कार्बन कितने बनाने पड़ते मेरे को? 2 चाह के भी, और इधर बना के क्या बनाता? तो वो वाला केस ना बनता। ठीक है, तो कीटोन के केस में कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए? 5 टू शो मेटामेरिज्म। टू शो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बेटा सी डबल बॉन्ड ओ के आइड और दूसरी साइड पे, आइड साइड पे देखो नंबर ऑफ कार्बन चेन क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। सेम मॉलिक्यूल में नहीं, दो स्ट्रक्चर्स में। कहीं आप ये कहोगी आपस में, ये नहीं बेटा। बोलो सच्ची बताओ। ठीक है ठीक है, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ क्या चीज आई। पूछ लो बेटा, पूछ लो। सर, जो पीछे वाला था मेरे को नीड भी वाइट। इसके अंदर जो मिथाइल और इथाइल है वो अपनी पोजीशन ही चेंज कर रहे हैं बस। कहाँ पोजीशन बेटा? पोजीशन कैसे चेंज हो सकती है? पोजीशन चेंज नहीं होगी। ये तो तो मतलब आर पार्ट होता है, तो आर पार्ट नहीं होता, ये तो आर पार्ट होता है। इसमें देखो चेन कितने होने बेटा, इसका नंबर बनाओ यार, इसका नेम बनाओ, 1 2 3 बोलो। हाँ ठीक है। रुक जाओ यार। मिथाइल नहीं आपको राइस। प्रोपेनोएट, ठीक है। आर पार्ट पहले लिखते हैं। चेन कितने की है? 3 की। इधर देखो 1 2, हाँ जी। इथेनोएट, इथाइल। अब आया कि नहीं आया? ठीक है सर। नहीं आया। हाँ, बेटा अगर आप 3 कार्बन लेते तो बता सकते थे आप? हाँ ठीक है ठीक है। तो 2 1 1 2 सेम हो जाता ना वो, तो मिनिमम कितने चाहिए आपको? हाँ ठीक है कि दो कंपैरिजन अलग अलग था। ठीक ठीक। ठीक है, मिनिमम 4 कार्बन में कितने चाहिए, कीटोन में कितने चाहिए? ये फाइव। हाँ, 2% of the power is remaining, change your charge your device now। वो लिखा हुआ है बेटा मेरे पास, करो चार्ज इस डिवाइस को, दिस डिवाइस हैज टू बी चार्ज। टेबल है आपके पास, फोन टू फोन ट्रांसफर कर। ओ यार एक बार ना जल्दी से तुम लोग वो करना आप लैपटॉप। मेरे फोन से ज्वाइन कर लो। लेट्स गो। अब आएगा माइन फेवरेट। मुझे तो कभी नहीं आया, देखिए कसम से। यस। सर आपका माइक ऑफ है। Now is it audible? I'm audible? यस सर। Okay, thank you. Thanks for watching. Ring chain isomerism बेटा, नाम से ही क्या पता लग रहा है? एक तो रिंग होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए? चेन। मतलब कि नॉर्मल चेन हो, एक बंदा तो चेन होना चाहिए कार्बन की, दूसरा क्या होना चाहिए? रिंग। पहले इसके वो लिख लो यार, क्या कहते हैं? अच्छा तुमने वो नहीं किया होगा, देख लो। चलो, रिंग चेन आइसोमेरिज्म के अंदर अपने को क्या लिखना है? एक तो ओपन चेन लिख लो, फिर लिख लो यार, अगर लिखना हो तो। यार मैं डेफिनेशन वो तो करवा दूं, डिक्टेट तो करवा दूं यार। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिविजिबिलिटी लाइन बट
but possessing open chain and cyclic ring या फिर चेन। यार रिंग ही लिख लो, साइक्लिक क्या करना है। एक रिंग होना चाहिए बेटा, एक क्या होना चाहिए, ओपन चेन। क्या होना चाहिए, ओपन चेन। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा कार्बन कितने, कार्बन 3, H कितने हैं, H6। ओके, कार्बन कितने हैं, कार्बन H कितने हैं, H। वेरी गुड बेटा। इस कार्बन की बात करूं तो 2 बॉन्ड ये यूज हो गए, 2 बच्चे को क्या है, नहीं लगी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ये चेन है और ये क्या है, साइकिल। ठीक है, इसका क्या नाम बनेगा, प्रोपीन, और इसका क्या बनेगा बेटा, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो यार स्पेलिंग गलत हो गई, उसकी तुमने बताया नहीं, छोड़ो ना। व्हाट्स देयर इन द स्पेलिंग, लिखता है शेक्सपियर ने क्या बोला था, व्हाट्स देयर इन द नेम, ऐसा कुछ क्या था ना उसने, कि नाम में क्या रखा है, मैं कह देता हूँ स्पेलिंग में क्या रखा है। ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक है। one more beta, I do have one more example। कार्बन कितने, कार्बन ये H कितने हैं, H। इधर 6 कितने हो गए, इधर 4 होंगे। तो इस कार्बन की बात कर रहा हूँ बेटा, एक का एक बॉन्ड ये रहा, 2 बॉन्ड ये बिजी है, एक बचा है, इधर भी एक ही बचा हुआ, इधर कितने बचे हुए, तो C3H4। ये क्या बनेगा बेटा, साइक्लो प्रोपीन, और ये क्या होगा, प्रोपाइन। नहीं लगेगा, यानी एल्काइन और साइक्लो एल्कीन आपस में शो कर सकते हैं, एल्कीन और साइक्लो एल्केन आपस में शो कर सकते हैं। बोलो, साइक्लो एल्केन इज द जनरल नेम, जो भी आप लोग बना रहे हैं, बट शर्त क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। नहीं आएगा यार, हर किसी में यही होगा बेटा, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, पहली लाइन लिखनी छोड़ दी है मैंने, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, मैंने हर डेफिनेशन में यही लिखा है। बोलो यार, ओके है। एक और बना लेते हैं आप, CH2 double bond CH2OH। बेटा ये थोड़ा ऑफ बीट है। अब कार्बन कितने, कार्बन 3, हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। कार्बन कितने, कार्बन, ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन। यू हैव टू थिंक अबाउट क्या बनेगा, ठीक है। हाँ, अरे इतना टफ नहीं आता था, वो जब थोड़ा और हायर लेवल होता जाएगा ना तब आएगा। ठीक है जी, ये हो गया बेटा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। दे आर प्रोपेनॉल हो या प्रोपेनॉल होगा, क्या चीज है? एल आएगा ना, वो तो बेटा ईथर है, साइक्लिक ईथर है, रहने दो अभी। मैं और वो ये साइक्लिक ईथर है बेटा। वो तो हो गया है, और ये लगी दो प्रोटोइनमनॉल,
चलें? अब एक और सबसे तंग आइसोमेरिज्म कहते हैं ना जिसको, सबसे तंग आइसोमेरिज्म, ये अपने आप में ही तंग है, इसको खुद ही टिका नहीं आती। तो समझ रहे हो मेरा पॉइंट आप? टोटोमेरिज्म, प्लीज note down the definition. It is a special kind of functional isomerism special type of, मैं लिख दूं क्या? Special type of functional group isomerism in which molecules exist in dynamic equilibrium with each other. यहाँ क्या है? It arises due to the alpha H, ब्रैकेट में लिखेंगे acidic H present in the molecule. अब आपने बेटा पहले पता लगाना है व्हाट इज अल्फा एच। अल्फा एच क्या होते हैं? द कार्बन व्हिच इज एडजेसेंट, देखिए बेटा है ना अल्फा कार्बन कैसे बता रहा हूं मैं। द कार्बन व्हिच इज एडजेसेंट टू कार्बोनिल, that is C double bond O, is called alpha carbon, and the H present on that alpha carbon becomes the alpha H. इंग्लिश क्लियर है? इंग्लिश कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? CH3 C double bond O CH3, ओके। कार्बोनिल, कार्बोनिल ये रहा बेटा कार्बोनिल, कार्बोनिल के एडजेसेंट वाले कार्बन को, दूर वाला नहीं बेटा, सिर्फ एडजेसेंट, सागे सागे, ठीक है, पास पास जो है, ठीक है, पास पास वाले जो H है, कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, वो क्या बन जाएगा बेटा? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हर चीज क्या बन जाएगी? अल्फा। तो जो H अल्फा कार्बन पे है वो भी क्या बन गया? नहीं आया, नहीं आएगा। तो सर इसमें 6 में देखते हैं। योग छह थोड़ा कम तो कर लो। इसमें हेट्रो एटम यानी कि ऑक्सीजन, हेट्रो एटम तो वही है जो फैमिली का मेंबर, उसको अपन ने नाम क्या देंगे? उसको अपन ने नंबरिंग क्या देनी है? 1। क्या देनी है? इसको क्या देंगे? 2। अब आप इस H से निकालना चाहते हो, इधर वाले से निकालना चाहते हो तो इसको 3 दे दो, इधर से निकालना चाहते हो तो इसको 3 दे दो, क्योंकि दोनों के दोनों अल्फा हैं, और इधर भी 3 अल्फा एच है, इधर भी 3 अल्फा एच है, कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ही नहीं, सेम है। आपने क्या करना है? एक एरो लगाना है बेटा बड़ा, एक लगाना है बेटा छोटा, एक एरो लगाना है बड़ा, एक लगाना है छोटा। इसके वाले H को उठा करके, इसके वाले H को उठा करके भेज देना है इस O के पास, और O के इस बॉन्ड को कहां शिफ्ट करा देना है? यहां पे। यानी इसका अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो मैं यहां पे 2 कर दूं और यहां पे ऐसे H खोल दूं, तो तकलीफ तो नहीं है दूसरी अपन। इस H को उड़ा के ले जाओ बेटा इसके पास और इस डबल बॉन्ड को ले आओ इधर, ठीक है। C का C रखते हैं, नहीं सेम पेन यूज करते हैं पहले ताकि डिफरेंस क्रिएट हो पाए। कितनी मेहनत की हमने बेटा, CH2, ठीक है। यहाँ पे C, यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा? O, और इस H को उड़ा के लेके गए थे क्या? इस H को ले गए इधर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, याद करो,
वो डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया? नहीं आया। ठीक है, अब ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बेटा अल्फा एच नेचर में क्या होते हैं? एसिडिक। अल्फा एच आर एसिडिक इन नेचर। तो लेना देना नहीं है, बस बताना था भैया। अल्फा एच कुछ अल्फा एच से ट्रांसफर हुआ। अगर आप इसका नाम बनाओगे बेटा तो इसके नाम में इन भी आएगा और ओल भी आएगा। और ये क्या था? ये तो कीटोन था, तो कीटो लिख दो, कीटो शॉर्ट फॉर्म में। दैट इज व्हाई कीटोन जब इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। पहले कभी सुना है क्या? कीटोन अपनी इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है? अच्छा, ये साइन मैंने क्यों बनाया है? ये साइन किसका हुआ करता था? इक्विलिब्रियम का। थोड़ा थोड़ा इक्विलिब्रियम जैसा लग रहा है सर, ये सारा नहीं लग रहा। नहीं नहीं बेटा, रेजोनेंस वाला तो ऐसे होता था ना, कौन सेट क्या है वो? डबल हेडेड एरो। अरे वो छोड़ो यार, वो बात ही बात है। सर ये तो ऐसा लग, हाँ एकदम। ठीक है, और आपको मैंने बताया वो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, चलती रहती है। तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है डायनेमिक। तो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन, ऐसा नहीं है कि बेटा यही बन गया है, वो इसमें, ये इसमें जा सकता है, ये इसमें आ सकता है। ओके, क्या वाइस वर्सा। एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कीटो ग्रुप कन्वर्ट हो सकता है किसमें? इनोल। अगर इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है तो इनोल वाली तरफ रहेगा, जैसे अब मैंने ज्यादा बड़ा एरो बना दिया उधर। ठीक है, नहीं तो अगर कीटो फॉर्म स्टेबल है तो ये वाली। वैसे इसमें मैं बता दूं ये 5% ही बनता है, 95% ये बना हुआ। बस आपने को बताना था मेरे को। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म कौन कौन शो करता है? अच्छा, इसको 1-3 शिफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं भाई? 1-2-3 एटम्स इन्वॉल्व हुए, इसको बोलते हैं ट्रायड सिस्टम। क्या बोलते हैं? ओके, 3-3 वाले ट्रायड सिस्टम। सिस्टम ट्रायड सिस्टम। सिस्टम भी होता है। डायड में कितने एटम इन्वॉल्व होंगे? डायड सिस्टम का एग्जांपल दे दो सर। बेटा आरसीएन, आरएनसी, एचसीएन, स्किन ऑल्सो शो आपस में, स्किन ऑल्सो। बेटे ये मत करना कि आरसीएन और इसको आपने बोल दिया है। हाँ बस 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 बस, क्लियर? डन करो क्या आपको? अब तुम्हें एक ऐसी चीज सिखाऊंगा मैं, वायरल कर देंगे अब हम इसको। इसकी इनोल फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है इसकी? ये बेटा सी डबल बॉन्ड ओ है क्या? बता दो यार। इधर वाले से एच है, इस पे एच है एक, इधर कितने एच है? 2। ये कार्बन भी अल्फा, ये कार्बन भी
अब मैं आपको बता दूं टोटोमेरिज्म के अंदर कार्बन जो है वो sp3 होना चाहिए, जिससे H निकालना है ना, sp3H, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की वो क्या होनी चाहिए, sp3 कार्बन शुड बी प्रेजेंट, तभी निकलेगा वरना नहीं। इसलिए Hybridization is ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 सिग्मा 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 पाई, सिग्मा कितने हैं 3, H की वैल्यू 3 तो sp2, तो ये तो निकले ना, कौन निकलेगा, भैया निकलेगा। और वैसे भी इसमें एक अल्फा एच है, इसमें कितने हैं, जितने ज्यादा लेवल। अब क्या सिखाया हुआ है, इसको क्या नंबर दूंगा 1, इसको क्या दूंगा 2, फिर दूंगा 3, 3 का एच उड़ा के तो कुछ नहीं करना सर। शिफ्ट हाँ, शिफ्ट shift शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट हो गया बेटा, शिफ्ट हो गया, ठीक है, बोलो यार। डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, आप एक चीज चेक कर रहे हो बेटा, ये इन था, मतलब इन तो था ही था, और कीटो था, कीटो कीटो ग्रुप था ना, सी डबल बॉन्ड हो। अगर तुम लोग नाम बनाओगे इसका तो बेटा 1 2 3 4 5 6, बोलो यार, आप क्या करोगे, साइक्लो, फिर आप क्या करोगे हेक्स, फिर आप क्या करोगे 2,4 E, डाइईन बेटा, die, डाइईन, 1, डाइईनोन, हाँ। 1 नहीं लिखता, सुंदर नहीं लगेगा, इज नथिंग, कितना जरूर था, मतलब कितना दूर था, देख लो एक एच के दूर था और क्या बन गया, No. तो फिनोल है ही नहीं कुछ, फिनोल तो कीटोन की फॉर्म थी, देख लो झूठ बोल रहे थे आप लोग, फिनोल क्या थी, कीटोन की फॉर्म थी। फिनोल इज द टोटोमेरिक फॉर्म ऑफ कीटो, कीटोन की टोटोमेरिक फॉर्म कौन है, फिनोल। आपको बता दूं 95% और 5%, इसलिए ये देखने को नहीं मिलता, ये देखने को मिलता existence. This is the fact of automarism. बोलो बेटा, मजा। क्लियर है, this last question and you will be done with what, structural isomerism, स्टीरियो भी है अभी हमारे पास। बेटा ये क्या हो गया, कार्बोनिल, अल्फा एच कितने हैं 3, अल्फा एच कितने हैं 2, इधर भी है क्या 3 अल्फा एच, इधर कितने हैं 2 अल्फा एच। कहां से बनाना चाहिए बेटा, बाहर से अंदर से, अंदर से ज्यादा स्टेबल बनता है, बता भी देता हूं क्यों, ये अंदर वाला होगा ना, ये बाहर वाले नहीं आया क्या बेटा, इसको 1, इसको 2, इसको 3 का एच उड़ा देना आपका ने, और शिफ्ट यहां कर देता हूं, यहाँ पे ले लो, ठीक है, ऐसे बना दो, तुम्हें दिक्कत ना हो तो। ऐसा क्यों होता है कि ये अंदर से हो रही है, अंदर से स्टेबल क्यों बनेगी, ये तो ओके है, इनोल फॉर्म बन गई, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए अंदर से, यानी इस वाले कार्बन से हुआ ना, इस वाले से ना ही इस वाले, ये दोनों तो सेम ही थे, तो यार इधर से कर लो, ठीक है, ओके है, ये बेटा स्टेबल फॉर्म है, याद रखना। ये 76% बनती है, बची हुई वो है, लास्ट लास्ट वन
एक बार ज़्यादा ब्रीफ मुझे कर दीजिए। क्या बताना है पहले आप बताओ मेरे को। जब तीन अल्फा आते हैं और तीन अल्फा आते तो जब जहाँ पे ज्यादा आता है तो वहां से जाते हैं ना बेटा एक्स्ट्रा फैक्टर बता तो दिया आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से हम नहीं गए बाहर से। बाहर के फैक्टर से इसलिए ही नहीं गए ना। क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्टर है 6 नंबर रिंग बन रही है बेटा, 3 4 5 6।